असरा को ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरानगी होती है कि आखिर उसकी सास उसके साथ इस तरह से कैसे कर सकती है। कैसे उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। सुल्तान की बातों में आके उसको कसूरवार कैसे ठहरा सकती है। वो उसको कहती है कि आपने आंटी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। सुल्तान ने जो किया सो किया, मुझे इससे कोई भी गर्ज नहीं। मैं हर चीज़ मानने को तैयार हो गई। लेकिन जब आपका मुझे पता चला कि आपने मेरे घर कॉल करके मेरे घर वालों के साथ मेरे बारे में इस तरह की बातें की हैं, तो मुझे शदीद अफसोस हुआ है कि आखिर आपको मैंने अपनी माँ समझा था और आपने क्या किया मेरे साथ। आपको थोड़ा तो इस बात का लिहाज रखना चाहिए था। मैंने आपको कभी भी अपनी माँ से अलहदा नहीं समझा है और आपने भी मुझे कभी हाला के अलावा यानी कि हाला की ही जगह दी है। लेकिन फिर अचानक ऐसे क्या हो गया? कहाँ पे मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई या मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई कि आप ये सब कुछ करने पर मजबूर हो गई। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैंने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के कहने पे किया है। यकीन मानो मैं ऐसा कभी भी ना करती, क्योंकि उसने तो हमें यही बताया है कि तुम हमारे घर की इन खुशियों के खिलाफ हो और तुम कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिसकी वजह से हमें काफ़ी तकलीफ हुई। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि आखिर असल में अंदर गेम क्या चल रही है। लेकिन यकीन मानो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं एंड तक ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरी मुझे ये बात माननी पड़ी और इस बात पर कायम रहना पड़ा, क्योंकि सुल्तान ने मुझे जो बताया था वही मुझे सुनना पड़ा। तुम नहीं समझती कि तुम्हारे साथ साथ इस घर में मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। काश तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। तुमने तो वो कुछ सहा ही नहीं जो मैंने इस घर में सहा है। इसलिए बस मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन सुल्तान जैसे इंसानों के साथ रहना वाकई में बेहद मुश्किल है। मुझे इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए आपको ज़रा इसका चेकअप करवाना होगा और इस पर सारा ट्रीटमेंट पे ध्यान देना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि असरा कुछ ऐसा कर सकती, क्योंकि असरा की तो ये पसंद की शादी थी और असरा अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है। असरा बेचारी मासूम सी रोती दुलाती रहती है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि असरा बहुत वीक क्या कहते हैं पर्सनालिटी दिखाई गई है, लेकिन जी हालात जब इस तरह के होते हैं इंसान ऐसे हो जाता है। तो इसलिए इसको वीक कहना बिल्कुल बेकार है। इस बात को वीक मत बोलिए, क्योंकि ये असरा की ज़िंदगी का सवाल है। असरा बेचारी बहुत परेशान है। सुल्तान जैसे इंसान के साथ रहकर वाकई में बंदा वीक बन ही जाता है। जिस पर गुजर रही होती है वो बड़े बेहतर तरीके से जान सकता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी आप लोग ये जो कर रहे हैं वीक पर्सनालिटी, तो ये तो वो फलान टींग, इनको छोड़ दीजिए। खैर खैर आप देखेंगे फ़िलहाल असरा बेचारी बहुत ही मासूमाना तरीके से हर चीज़ का जवाब दे रही है और कहती जा रही है जी ये नहीं मैंने किया तो वो मैंने नहीं किया तो मुझे याद नहीं तो ये नहीं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। देख लीजिएगा कि असरा ही बोलेगी और सब कुछ बताएगी कि ये सुल्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है और सुल्तान का ही किया धरा है। बहुत जल्द इस एपिसोड में नहीं तो अगले एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आने ही वाली है। इसलिए परेशान नहीं होना है और आपको बताते चले कि उसकी भाभी इस बात पे उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और वही सबको बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी सुल्तान की चालाकियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसका भाई भी काफ़ी अटल हो चुका है कि हम अपनी बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे जब तक सुल्तान की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। वो लोग अब सुल्तान की अकल ठिकाने लाने की बात कर रहे हैं और तब तक उसे उस घर में नहीं जाने देंगे जब तक वो खुद आकर इससे बात नहीं करेगा और माफ़ी तलाफ़ी नहीं करे। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत जी आप देख रहे हैं और जिस चीज़ का शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है तो वो एपिसोड जी नज़दीक आ चुकी है। बल्कि इसी एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि सुल्तान की अकल टिकाने आने वाली है और सुल्तान को पता चलने वाला है आखिर उसने किससे पंगा लिया। पंगा इज़ नॉट चंगा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इसने असरा से जो पंगा लिया है ये समझ रहा था कि बस इसकी लाइफ कमाल की हो
जाएगी और इसको भी फरीजे की तरह पागल करार दे देगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, क्योंकि वो ऊपर से टांग रखने की कोशिश कर रहा है और बताना चाह रहा है कि असरा की ही गलती है, असरा ही इस घर में खुशहाली नहीं लेके आने देने चाह रही। यानी कि अपनी टांग ऊपर से रख कर उन लोगों को जलील करने की कोशिश कर रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है सरवत भी। सरवत कहती है कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा भी कैसे हो सकता है, मेरी बेटी को पागल ही बना दिया उन्होंने। आगे से उसका भाई सरवर कहता है कि पागल ये नहीं, पागल वो है जो इसको बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अब देखेंगे कि जो असरा की भाभी है वो उसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रही है और कहती है कि नहीं, ये पागल नहीं है, बल्कि पागल जो है वो सुल्तान इसको करने की कोशिश कर रहा है और जो कुछ भी कर रहा है सब ड्रामेबाजी है, इसके अलावा इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। इसलिए ज़रा अपने आप को ठीक करके रखो और एहतियात से रखो, कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक होने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। खैर अब देखेंगे कि टका के खुश हो चुकी है अब असरा की माँ, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि उसकी बेटी उसके पास आ गई है और उसका इलाज करवाएगी, उसको ठीक करवाएगी। लेकिन जी बात कुछ और ही निकाली जा रही है, सुल्तान कोई और ही बात लेकर बैठ गया है और सबके दिमागों में डाल रहा है। जी असल वजह ये है इस लड़की को कि ये लड़की हमारे घर में खुशियाँ नहीं ला सकती है, इसलिए आपको ज़रा इसका चेकअप करवाना होगा और इस पर सारा ट्रीटमेंट पे ध्यान देना होगा। जिसको सुनकर उसकी माँ काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि असरा कुछ ऐसा कर सकती, क्योंकि असरा की तो ये पसंद की शादी थी और असरा अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती है। असरा बेचारी मासूम सी रोती दुलाती रहती है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि असरा बहुत वीक क्या कहते हैं पर्सनैलिटी दिखाई गई है, लेकिन जी हालात जब इस तरह के होते हैं इंसान ऐसे हो जाता है, तो इसलिए इसको वीक कहना बिल्कुल बेकार है। इस बात को वीक मत बोलिए, क्योंकि ये असरा की ज़िंदगी का सवाल है। असरा बेचारी बहुत परेशान है, सुल्तान जैसे इंसान के साथ रहकर वाकई में बंदा वीक बन ही जाता है। जिस पर गुजर रही होती है वो बड़े बेहतर तरीके से जान सकता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इसलिए कोई भी आप लोग ये जो कर रहे हैं वीक पर्सनालिटी, तो ये तो वो फलान टींग, इनको छोड़ दीजिए। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल असरा बेचारी बहुत ही मासूमाना तरीके से हर चीज़ का जवाब दे रही है और कहती जा रही है जी ये नहीं मैंने किया, तो वो मैंने नहीं किया, तो मुझे याद नहीं, तो ये नहीं। बाकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स, देख लीजिएगा कि असरा ही बोलेगी और सब कुछ बताएगी कि ये सुल्तान की वजह से सब कुछ हो रहा है और सुल्तान का ही किया धरा है। बहुत जल्द इस एपिसोड में, नहीं तो अगले एपिसोड में ये बात खुलकर सामने आने ही वाली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। और आपको बताते चले कि उसकी भाभी इस बात पे उसका बहुत ज़्यादा साथ दे रही है और वही सबको बताने की कोशिश कर रही है कि ये सारी सुल्तान की चालाकियाँ हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब उसका भाई भी काफ़ी अटल हो चुका है कि हम अपनी बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे जब तक सुल्तान की अकल ठिकाने नहीं आ जाती। वो लोग अब सुल्तान की अकल ठिकाने लाने की बात कर रहे हैं और तब तक उसे उस घर में नहीं जाने देंगे जब तक वो खुद आकर इससे बात नहीं करेगा और माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा।